सूत्रम। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 2 मंत्र 9। ओम अग्निम इंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्यः अग्निम इंधे विवस्य भी। ओम अग्निम इंधानो मनसा, अग्निम अग्नि को, अग्रणीगत स्वरूप अग्नि को, इंधानो प्रकाशित करते हुए या प्रकाश करने वाले, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। यदि इंद्र धातु है, प्रदीप्त होना, प्रदीप्त करना, प्रकाश करना। मनसा, मनसा का अर्थ है मन से, तृतीया एक वचन। मन द्वारा, मन के साथ, या सहज बोलचाल में जैसे हम लोग बोल देते हैं मन से, ये कार्य मन से करो। ओम ओम अग्निम इंधानो मनसा, अग्निम अग्नि को, अग्रणीगत स्वरूप अग्नि को, इंधानो प्रकाशित करते हुए, मनसा मन से प्रकाशित करते हुए, उस अग्नि को अर्थात अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर को मन से प्रकाशित करना है। मन से ही प्रकाशित हो भी सकता है और कोई साधन है भी। वह अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसे हम अपने मन से, विचार से, मनन से प्रकाशित कर सकते हैं। मन में, हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं, अर्थात उसके दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। मन से होगा, मन में होगा, और कोई साधन है नहीं, यही उपाय है। धियम सचेत मर्त्या, धियम धारणा बुद्धि को, धियम धी धातु का अर्थ धारण करना, धियम का अर्थ धारणा को। जो भी हम विचार संस्कार धारण करते हैं वो बुद्धि में करते हैं। धिया का अर्थ बुद्धि सामान्यता माना जाता है, तो कह सकते हैं अपनी धारणा को या बुद्धि को सचेत, चेतन करो, सचेत करो। और सचेत का अर्थ किया है चिंतन करें, सिंचन करें, ये भी एक अर्थ है। तो वैसे सच धातु का अर्थ सिंचन करना होगा। यदि सच धातु मानेंगे तो सचेत का अर्थ सिंचन करना भी हो जाएगा। सिंचन करो, अपनी बुद्धि को सिंचन करो, सिंचित करो, विवेक से, विचार से, विद्या से, इस वेद वाणी से, वेद विद्या से अपनी बुद्धि को सींचो, शुष्क न रहे। विद्या के रस से, वेद वाणी के रस से इस बुद्धि को अभिसिंचित करो, ये अर्थ भी है। और सचेत का अर्थ सा उपसर्ग और चित धातु, चेतन होना, चेतना शब्द भी हम जानते हैं। सचेत का अर्थ चेतना युक्त करो, बुद्धि को
चेतना युक्त करो, वह अचेत ना रहे, चेतना युक्त हो और उसे अभिसिंचित करें, शुष्क ना रहे, सरस रहे। दोनों ही अर्थ यहाँ पर हैं, दोनों ही उत्तम अर्थ हैं, दोनों ही अर्थ ग्रहण करने योग्य हैं। तो कहते हैं मर्त्या, हम मर्त्य हैं, मरणशील हैं। धातु मरना, उसी से मर्त्य शब्द बना। जो मरणशील हैं, मरने योग्य हैं, उन्हें मर्त्य कहा जाता है। वैसे तो ईश्वर ही अमर है, परमेश्वर ही अनादि अनंत है। शेष संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। विशेष रूप से प्राणियों को मरणशील कहा जाता है, और उनमें भी हम अपने लिए, मनुष्यों के लिए भी इस पद का प्रयोग करते हैं। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। हम सब मरते हैं, मरणशील हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी संकेत यहाँ किया गया है। हे मरणशील प्राणी, हे मरणशील मनुष्य भी कह सकते हैं। हमें करना ये है, अग्नि मिंधानो मनसा, मन से हम अग्नि को, अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर को, इंधानु मनसा, मन से प्रकाशित करते हुए, धियम सचेत, अपनी धारणा को, बुद्धि को सचेत करें, चेतन करें, सिंचन करें। आगे कहते हैं अग्निम इंधे विवस्व भी। अग्निम इंधे, अग्निम अग्नि को, अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर को इंधे प्रकाशित करते हैं। धातु वही है इंधाना, वही यदि इंद धातु था, दीप्त होना, दीप्त करना, प्रकाश करना, वही इंधे ये क्रियापद है, प्रकाशित करते हैं। अग्नि में इंधे, अग्नि को प्रकाशित करते हैं। कैसे? विवस्व भी, भी तो उपसर्ग है, वस्व भी ये तृतीया बहुवचन है। विशेष वास के द्वारा, वस धातु है, भी उपसर्ग, उसके पश्चात वस धातु, वस धातु से वस्व ये वा प्रत्यय हो गया। भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति है। विवस्व भी, विशेष वासों के द्वारा, हम अग्नि को विशेष वासों के द्वारा प्रकाशित करें। ये वास, वस धातु किन किन अर्थों में कैसे ग्रहण करें, इसका सीधा अर्थ, वस धातु का अर्थ तो निवास करना ही है, वसना, निवास करना। विविध वासों के द्वारा, विशेष वासों के द्वारा हम अग्नि को प्रकाशित करते हैं। हम विशेष प्रकार के वास का अर्थ कहने, हमारा वास, रहना, रहन सहन, हमारे दिनचर्या, हमारा जीवन यापन का, जीवन जीने का तरीका, ये कह रहे हैं विवस्व भी, विशेष वासों के द्वारा। हमारा वास, एक आवास तो भौतिक हो सकता है, वह अर्थ भी है कि विशेष वास हमारे इस रूप में हम बनाएं। एक संकेत आप भौतिक अर्थ में ये भी ले सकते हैं कि हमारे आवास भी सुविधाजनक हों, इससे हम साधना उपासना भली भांति कर सकें। आवास की ही समस्या है या आवास में समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान तो बहुत कुछ उधर ही रहेगा, तो हम साधना उपासना कैसे करेंगे? प्रभावित तो होगा ही, बाधित तो होगा ही। भले ही हम कहें कि नहीं, इन समस्याओं की उपेक्षा करके हम साधना उपासना करते रहें, निश्चित रूप से कुछ तो करेंगे ही, परंतु ये भी सत्य है कि निरंतर समस्याएं होंगी तो ध्यान तो बटेगा। कितना भी कोई वीतरागी होने की बात करे, परंतु कुछ व्यवहारिक सत्य हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। भोजन आदि
आवास की न्यूनतम सुविधाएं, जो भी आवास से हमारी अपेक्षा है, सुरक्षा, हानिकारक पशुओं से, लोगों से, ऋतु चक्र से, शीत ग्रीष्म वर्षा से, ये वास्य अपेक्षाएं हैं। यदि ये पूरी न हो, वास उपयुक्त न हो, तो इन समस्याओं से कार्य बाधित तो होगा। साधना उपासना का कार्य हो, कोई और अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वेद हमको व्यवहारिक बात करता है, सब कुछ छोड़कर सन्यासी होने की बात नहीं करता कि सारा संसार सब कुछ साधन छोड़ करके आप वनों में चले जाएं और वहां पर साधना उपासना करें। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यहाँ तो कहा जा रहा है ठीक ठाक आवास भी होने चाहिए, तब आप उस अग्नि को, अग्रणीय स्वरूप परमेश्वर को प्रकाशित कर सकते हैं, अपने मन में उसे धारण कर सकते हैं, मन में उसका प्रकाश अनुभव कर सकते हैं। करना तो मन से ही है, बुद्धि से है। मन और बुद्धि के द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी सत्य है, आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ हम व्यवहारिक अधिलौकिक अर्थ की बात भी करते हैं। तो वहां में भी कहते हैं कि अग्नि का अर्थ आप चाहें तो परमेश्वर के उपासक भी ले सकते हैं, जो अग्रणी हैं, गत स्वरूप हैं, उत्तम देवजन हैं, उनको भी हम अग्नि कह सकते हैं। और ये बात तो कही जा रही है कि बुद्धि से, मन से और उत्तम आवासों से, इन सब की आवश्यकता है। इन सबके साथ हम उस अग्नि परमेश्वर को मन में, बुद्धि में धारण करें, अनुभव करें। यही इस मंत्र का उत्तम संदेश है। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।